आप सोचते हो समाज जैसा चल रहा है वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, नहीं तो फिर तो सोसाइटी कैसे चलेगी। वैसी सी बात है, आप पूछे कि नहीं तो फिर तो कैंसर कैसे चलेगा। नहीं चलना चाहिए भाई, नहीं चलना चाहिए, एकदम नहीं चलना चाहिए जैसा चल रहा है। ये सब तो डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। आपको दिख नहीं रहा है जैसा चल रहा है उससे क्या होगा। आप सबके मन में एक छवि बैठी हुई है कि दुनिया जैसी चल रही है शायद अच्छी चल रही है, ठीक ठाक ही चल रही है। दुनिया जैसी चल रही है इसी को पाप कहते हैं। जिन दिनों की आप बात कर रहे हो उन्हीं दिनों में एक और स्टूडेंट था मेरा, यहीं पर अभी वो बैठा हुआ है, उसके साथ रात भर कुछ बात हुई, डिस्कशन हुआ। फिर जब सुबह हो गई हमने कहा भूख लग रही है, चलो रे कुछ खा पी के आते हैं। वहां पर नोएडा में उधर आसपास छोटे मोटे वो सब होते थे जहां पराठे मिलते थे। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर था जहां द्वैत का ऑफिस था, और वहीं की प्रदूषण भरी हवा में मैं 12 साल रहा हूं एक जरा से कमरे में। तो इनको लेकर के निकला यही उदित। तो वहां पर सब कॉरपोरेट इमारतें थी। तो इसके साथ जा रहा था, तब तो ये क्या उम्र रही होगी, 20 भी नहीं रही हो शायद। मैंने कहा जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना ये सब ध्वस्त होनी चाहिए। पर ये बात सुनकर ही आपको बिल्कुल सांप सूंघ जाता है, खौफजदा हो जाते हो, बाप रे बाप ये क्या बोल दिया। ये जैसा वर्ल्ड ऑर्डर है हमें नहीं चाहिए। ये जैसा चल रहा है ये 20-40 साल नहीं चल सकता। ये दुनिया की आधी प्रजातियां खत्म कर चुका है। प्रतिदिन 100 से 1000 प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं। और जानते हो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है? जो हम कर रहे हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक काम है सारा, वो अगर ना करा जाए तो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है 1 स्पीशी पर डे। जो प्राकृतिक दर है विलुप्ति की, हम उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा तेजी से प्रजातियों को प्रतिदिन मार रहे हैं। यह कर रहा है हमारा समाज। और आप कह रहे हो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी वरना? अरे मुझे नहीं चलानी है सोसाइटी, जैसी चल रही है रुकनी चाहिए। ये सब कुछ जो हमने खड़ा कर रखा है इसे धराशायी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां जाके सचमुच डायनामाइट लगाऊंगा। मैं किस अर्थ में बोल रहा हूं समझो, कि मानव मन की जिस वृत्ति ने ये इमारतें खड़ी करी हैं और इन इमारतों के अंदर जो काम होता है वो काम रुकना चाहिए, क्योंकि उसी काम ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। वो सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है ना, सोसाइटी के काम नहीं आ रहा, सोसाइटी का शिकार है। सच पूछो तो उसको कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। पहला तो उसके साथ अन्याय यह हुआ है कि उसे पैदा कर दिया गया। और अगर वो पैदा हुआ है तो जिन्होंने पैदा करा उनका धर्म था कि अगर पैदा करा है तो इसको जीने लायक जिंदगी दो, उसको सब्जी वाला बना दिया। और आप कह रहे हो देखो सब्जी वाला सब्जी बेचता है, सोसाइटी कैसे चलेगी, सब्जी नहीं बेचेगा तो? आपको, मुझको, हम सबको ये जिंदगी दे दी जाए कि दिन भर सब्जी बेचोगे ठेले पर, हम जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। पर सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो हम ऐसे कहते हैं जैसे वो पता नहीं कितने पुण्य का काम कर रहा हो। हमने नर्क दे दिया है उसको। और जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं इसका सबसे ज्यादा असर सब्जी वालों पर ही पड़ना है, क्योंकि वो रात में 12 बजे सब्जियां नहीं बेचेंगे, वो दिन में निकला करते हैं अपने ठेलों पर सब्जी लेकर के। हीट वेव से उनको ही हीट स्ट्रोक होने वाला है, वही मरने वाले हैं। पर हम बात ऐसे कर रहे हैं कि अरे सब्जी वाला जो कर रहा है देखो, ही टू इज अ कॉग इन द जायंट व्हील ऑफ द सोसाइटी। भाई उसका शिकार हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। आप सब की क्या रुचि है इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को बनाए रखने में? मैं तो चाहता हूं कि इसका बेड़ा गर्क हो, कुछ ना बचे इसका। हमारे कुछ दिल है कि नहीं है, हमें दिखाई देता है हमने दुनिया कैसी बना दी है, या हम इतने पत्थर हो गए हैं कि हमें लोगों का दर्द समझ में ही नहीं आता। ये दुनिया नहीं है, ये मैं जहां खेलने जाता हूं वहां पर पास में कहीं पे कोई मधुमक्खियों का छत्ता होगा।
उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते पे पता नहीं कौन सी गैस मार दी, धुआं मार दिया, पूरे कोर्ट पर मरी हुई मधुमक्खियां बिखरी हुई हैं। और तड़प रही हैं, पूरी मरी नहीं हुई हैं, तड़प रही हैं, ताकि आपका सिस्टम चलता रहे। ग्लानि तब होती है, आप पाते हो, आप पैदा हो गए हो तो आप खुद इसमें शरीक हो। फिर एक ही तरीका होता है प्रायश्चित करने का, कि इसको जितना रोक सकते हो रोको। अब क्या खेलोगे? आपके कोर्ट पे अधमरी मधुमक्खियां तड़प रही हैं, तो जो मेरे साथ का उनका कपड़ा लेकर के आओ, उनको एक तरफ करा जा रहा है, कुछ नहीं कर सकता, निर्मम होना पड़ता है। क्या करोगे? अब उनको एक एक को उठा के डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्या करूं? कम से कम 100 पड़ी हैं। ये है हमारी सोसाइटी। और उन्हीं जो मरी हुई और तड़पती हुई मधुमक्खियों में ना एक नाम सब्जी वाले का है। कभी मत कहिएगा कि जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, वो तो चलती रहनी चाहिए, या जो पारिवारिक व्यवस्था चल रही है वो तो चलती रहनी चाहिए। कुछ नहीं चलते रहना चाहिए, हमें आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। अध्यात्म इसीलिए है, नहीं तो गीता हम किस लिए पढ़ रहे हैं? तो जब मैं बोलूं कि हमें समाज के काम आना है, तो वैसी ही बात है कि मैं बोलूं कि मेरे इस बाजू में फोड़ा है, मुझे इस बाजू के काम आना है। एक ही तरीके से काम आया जा सकता है, जो चीज नहीं होनी चाहिए उसको हटा दो। और यही तरीका है वेदांत का। नीति नीति का अर्थ ही है ये, जो नहीं होना चाहिए उसको हटा दो। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ आचार्य जी। मतलब मुझे भी लगता है कि सोसाइटी में ज्यादातर चीजें गलत ही हैं जिनको सही करना है। और कोशिश ही कर रहा हूँ मैं भी जानने की चीजें आपके माध्यम से। लेकिन आप ही ने क्यूरोसिटी सिखाई है, तो मेरे कुछ फॉलो अप सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। तो आपने बताया कि बिल्कुल सही बताया कि सोसाइटी चेंज होना चाहिए, उनके संग अन्याय हुआ है, उनको नहीं होना चाहिए वहां पे। लेकिन आप ही बताते हैं कि अब चलो जो बेस्ट था वो नहीं हो पाया तो नेक्स्ट बेस्ट पे फोकस करते हैं। अब वो फंस चुके हैं सोसाइटी में, हम सब ने उस सोसाइटी को खराब किया हुआ है। अब वो ना ज्यादा पढ़े हैं कि कोई बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है, फैमिली उनकी बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं वो लोग? देखो, सबसे पहले तो जब मैं कह रहा हूं कि हमें आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, तो उसमें ये नहीं है कि जो बेस्ट है वो हम कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बता दो बेस्ट क्या है और क्या नहीं कर सकते। आप बोल देते हो कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। मैंने ही 12 साल पहले ये भी बोला था, समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री, बट डू यू एवर अंडरस्टैंड। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मेरी बात से एग्री करो, मैंने कहा पहले समझ तो लो बात को। आपके प्रश्न में ये भाव निहित है, अभी आप समझे ही नहीं मैंने क्या कहा। आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि समाज को रिफॉर्मेशन चाहिए, तो आप पूछ रहे हो कि बेस्ट चीज नहीं कर सकते तो रिफॉर्म के लिए सेकंड चीज क्या करें। मैं रिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और बात कर रहा हूं। मैं डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूं। समाज के ढांचे में मैं किसी ऊपरी छेड़छाड़ की, किसी कॉस्मेटिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, हम यहां पर गीता पर चर्चा करने को हैं, यहां बात केंद्र की होती है। द वेरी सेंटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैज टू चेंज। सब कुछ बदल जाएगा। आप अभी भी ये मान रहे हो कि जो चल रहा है वो वैसे ही चले, उसमें कुछ खराबियां आ गई हैं। गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है, तो चलो स्टेपनी लगा देते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। अध्यात्म का काम नहीं है स्टेपनी लगाना, वो मैनेजर्स का काम है। मैनेजर ये करते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है उसको चलाए रखने के लिए छोटे मोटे परिवर्तन कर देते हैं, उसे मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर का काम नई व्यवस्था बनाना नहीं होता, उसका काम होता है जो चल रहा है चले, उसमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहो ताकि चल रहा है वो चलता रहे। आप अभी भी मान रहे हो, आप कह रहे हो अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है, सब्जी वाला तो गड़बड़ है, फंस गया है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। आप मान रहे हो कि जैसी पारिवारिक व्यवस्था चल रही हो तो चलनी ही चाहिए। और फिर आप कह रहे हो कि आप एग्री करते हो। आप समझे ही नहीं हो तो एग्री कैसे कर रहे हो?
पारिवारिक व्यवस्था भी वैसी क्यों चले जैसी अभी चल रही है? वैसी क्यों चले जैसी अभी चल रही है, बताओ ना। मान्यताओं ने हमारे मन में जगह बना ली है जैसे वो सच हो, जैसे कुछ बातें तो पत्थर की लकीर हों और उनको वैसा चलना ही चाहिए। आप सोचिएगा, कुछ भी वैसा क्यों चलना चाहिए जैसे चल रहा है। और जल्दी से ये बोल करके अपनी जिज्ञासा मत रोक दीजिएगा, बट व्हाट इज द ऑप्शन, टेल मी एन ऑल्टरनेटिव। ये सब बेकार की बातें होती है, व्हाट अबाउटरी होती है ये। क्यों चले कुछ भी वैसा जैसा चल रहा है, जब जो कुछ चल रहा है वो अहंकार के केंद्र से आ रहा है, तो क्यों चले बताओ ना। आपका परिवार कहां से आ रहा है? अहंकार से। आपका समाज कहां से आ रहा है? आपकी राजनीति कहां से आ रही है? आपकी अर्थव्यवस्था कहां से आ रही है? आपका मनोरंजन कहां से आ रहा है? आपकी कलाएं कहां से आ रही हैं? आपका साहित्य कहां से आ रहा है? आपका विज्ञान कहां से आ रहा है? सब कुछ किस केंद्र से आ रहा है? तो कुछ भी वैसा क्यों चले जैसा चल रहा है? और नहीं चलेगा। अगर अध्यात्म जीवन में उतरेगा तो केंद्र बदलेगा, जब केंद्र बदलेगा तो कुछ भी वैसा नहीं रह सकता जैसा है। सब कुछ बदल जाएगा, न परिवार वैसा रहेगा, न समाज वैसा रहेगा, न संसद वैसी रहेगी, न बाजार वैसा रहेगा। सब बदल जाएगा। हो सकता है कि संसदों की जरूरत ही खत्म हो जाए, हो सकता है कोई संसद न बचे। सोचिएगा, किसी भी बात को यह मान लेना कि चूंकि वो चली आ रही है इसीलिए चलती ही रहे, खतरनाक चीज है ये। जो चला आ रहा है, अगर वो कृष्ण विरुद्ध था तो क्यों चले बोलो? जो चला आ रहा है अगर वो सत्य विरुद्ध था तो क्यों चले बोलो? हम ही कहते हैं ना, परम से न विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। तो कुछ भी जो चल रहा है सिर्फ इसलिए चलता रहे क्योंकि चला है, ऐसा हम नहीं मानते।